हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट इन क्रिटिकल केयर यूनिट्स एंड इंटेंसिव केयर यूनिट्स। इंटेंसिव केयर यूनिट्स और क्रिटिकल केयर यूनिट्स एक ही है फ्रेंड्स। नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट इन क्रिटिकल केयर यूनिट्स यानी क्रिटिकल केयर यूनिट्स का मतलब होता है यूनिट का मतलब रूम, जो क्रिटिकल केयर जहाँ पर क्रिटिकल यानी गंभीर रूप से केयर की जाती है पेशेंट की, जैसे आईसीयू रूम हो गया, ट्रॉमा वार्ड हो गया, वहाँ पर पेशेंट की क्या किया जाता है, गंभीर रूप से केयर की जाती है। इसका डेफिनेशन जैसे समझा देता हूँ। इंटेंसिव केयर यूनिट और क्रिटिकल केयर यूनिट एक ही है फ्रेंड्स। और डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन क्या। क्रिटिकल केयर नर्सिंग, क्रिटिकल केयर नर्सिंग क्या है? क्रिटिकल केयर नर्सिंग इज ए मल्टी प्रोफेशनल हेल्थ केयर स्पेशली दैट प्रोवाइड द केयर फॉर द पेशेंट विद द एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस और इंजरी। क्रिटिकल केयर नर्सिंग क्या है? इट इज ए मल्टी प्रोफेशनल हेल्थ केयर स्पेशली दैट प्रोवाइड की जाती है द केयर फॉर द पेशेंट विद एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस और इंजरी। यानी ये क्या होती है? एक मल्टी प्रोफेशन जहाँ पर बहुत सारे प्रोफेशनल मिलकर हेल्थ हेल्थ प्रोवाइड करते हैं ना, हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। स्पेशली मल्टी प्रोफेशन जैसे बहुत सारे डॉक्टर मिलकर किसी एक पेशेंट को हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। इसलिए द प्रोवाइड द केयर फॉर पेशेंट विद एक्यूट एंड लाइफ थ्रेटनिंग, जो पेशेंट के एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस के अंदर है, जो पेशेंट का वो एक्यूट लाइफ, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया या ऐसे गंभीर रूप से किसी प्रकार की इंजरी है, एक्सीडेंट ऐसी डिजीज जैसे कि हार्ट की डिजीज है, तो वहाँ पर क्या होगा, लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस हो जाए या इंजरी के अंदर एक्सीडेंट हो गया किसी का, तो वो क्या हो गया, एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस के अंदर है। ऐसे पेशेंट को जो मल्टी प्रोफेशन डॉक्टर बहुत सारे मिलकर जो नर्सिंग प्रोवाइड करती है उसे क्रिटिकल केयर नर्सिंग से बोलते हैं ना। क्रिटिकल इज आल्सो नाउ एज ए इंटेंसिव केयर, इज आल्सो नाउ एज ए इंटेंसिव केयर बोलते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। सेकंड डेफिनेशन देखते हैं इसकी क्या है। क्रिटिकल केयर नर्सिंग की सेकंड डेफिनेशन क्या? क्रिटिकल केयर नर्सिंग is the field of the nursing with a focus on the intensive care of the critically ill or unstable patient condition following extensive injury, सर्जरी और लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस। तो क्रिटिकल केयर नर्सिंग क्या होती है? एक फील्ड होता है, एक नर्सिंग का एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर ये फोकस किया जाता है इंटेंसिव केयर ऑफ द क्रिटिकल इल और अनस्टेबल पेशेंट कंडीशन। एक ऐसा नर्सिंग का फील्ड है जहाँ पर क्या किया जाता है, इंटेंसिव गंभीर रूप से केयर दी जाती है जो क्या क्रिटिकली इल है, जो गंभीर रूप से क्या है, इल है, और अनस्टेबल पेशेंट की कंडीशन क्या अनस्टेबल है यानी कंडीशन ठीक नहीं है उसकी, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन के अंदर है ना। फॉलोइंग जैसे कि एक्सटेंसिव इंजरी, अत्यधिक उसे इंजरी हो चुकी है, सर्जरी या तो उसकी किसी प्रकार की सर्जरी हुई है, और लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज या फिर वो लाइफ थ्रेटनिंग की डिजीज पर है। तो फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है देखते हैं। इसे ये फ्रेंड ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग, या फिर ऐसे रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग की। यानी क्रिटिकल केयर नर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्रिटिकल केयर यूनिट के अंदर, जो है ना वो रूम, यूनिट का मतलब जो रूम होता है उसके अंदर है ना, जो वार्ड होता है उसके अंदर नर्स की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है या क्या रोल होता है। ये ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसके उद्देश्य क्या होता है ना। असेसिंग ए पेशेंट कंडीशंस एंड प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंट पेशेंट केयर प्लान। सबसे पहले क्या करता है, असेसिंग द पेशेंट कंडीशंस, जो पेशेंट की कंडीशन है उसका असेसिंग आकलन करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है। फिर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंट, फिर प्लानिंग बनाया जाता है कि कैसे क्या क्या मेडिसिन देना है, कैसे प्लान करना, उसका प्लानिंग बनाया जाता है। फिर जो प्लान बना उसका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेशेंट केयर प्लान, और उसका इम्प्लीमेंटेशन जो प्लान उसको लागू करना उस पेशेंट पर केयर प्लान करना। फिर ट्रीटिंग वुंड एंड प्रोवाइड एडवांस लाइफ सपोर्ट, और फिर ट्रीटिंग जो वुंड या जो उसे इंजरी हुई है उसे ठीक किया जाता है, प्रोवाइड की जाती है एडवांस लाइफ सपोर्ट। फ्रेंड्स, एडवांस लाइफ सपोर्ट का मतलब होता है, एक होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट, बेसिक लाइफ सपोर्ट, एक बेसिक लाइफ सपोर्ट होता है, एक एडवांस लाइफ सपोर्ट होता है। ये क्या होता है? एक एडवांस लाइफ सपोर्ट होता है। इन दोनों में अंतर क्या है? ये बेसिक लाइफ सपोर्ट एक क्षण के लिए जाता है, जैसे कि सीपीआर देता हम, तो ये क्या सीपीआर क्या था, बेसिक लाइफ सपोर्ट के अंदर आता है। और एडवांस लाइफ सपोर्ट के अंदर क्या, जैसे आईवी फ्लूइड दे रहे हैं हम, मेडिसिन दे रहे हैं, मतलब पेशेंट की कंडीशन तो ठीक है, अब उसके अंदर जो हम पेशेंट की कंडीशन स्टेबल हो गई, अब जो हम जो उसको केयर कर रहे हैं वो एडवांस लाइफ सपोर्ट के अंदर आते हैं। जैसे कि आईवी फ्लूइड देना, मेडिसिन देना, जो भी उसको केयर देते हैं वो एडवांस लाइफ सपोर्ट के अंदर आता है। बेसिक लाइफ सपोर्ट के अंदर कैसे, जैसे सीपीआर देते हैं हम, जो पेशेंट की लाइफ ऐसी होगी है कुछ क्षण के लिए न, वापस पेशेंट को स्टेबल बनाने के लिए जो हम सीपीआर देते हैं उसे बेसिक लाइफ सपोर्ट के अंदर आता है ना।
असेसिंग करना, आकलन, असिस्टिंग फिजिशियंस इन परफॉर्मिंग वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसीजर। असिस्टिंग से मतलब सहायता करना, फिजिशियन परफॉर्मिंग वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसीजर, जो परफॉर्म करता है, जो फिजिशियन एंड जो डॉक्टर परफॉर्म करता है वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसीजर, उसके अंदर पे नर्स को क्या ना सहायता करना, पे फिजिशियंस की यानी डॉक्टर्स की सहायता करना, जो भी वो जैसे कि सर्जरी परफॉर्म कर रहा है या अदर प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है तो उसकी सहायता करना उसके अंदर नर्स को ना। ensuring that ventilator, monitor and other types of medical equipment functions properly। नर्स को इंश्योरिंग एंड सुनिश्चित करना वेंटिलेशन, मॉनिटर्स और अदर टाइप जो इक्विपमेंट होते हैं जो क्रिटिकल केयर यूनिट्स के अंदर वो फंक्शन प्रॉपरली फंक्शंस कर रहे हैं, वो ठीक है मतलब प्रॉपरली फंक्शंस कर रहे हैं, उनके अंदर किसी प्रकार की कोई खराबी नहीं है, उसके सुनिश्चित करके उनको वहां पर रखना। ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग पेशेंट वाइटल साइंस, फिर क्या करेंगे हम ऑब्जर्व एंड रिकॉर्डिंग करेंगे पेशेंट के वाइटल साइंस क्या है उसे ऑब्जर्व करेंगे और रिकॉर्डिंग पेशेंट के वाइटल साइंस चेक करेंगे और उनको रिकॉर्ड करेंगे। जो नर्सिंग चार्ट होता है उसके अंदर रिकॉर्ड का मतलब उसको डॉक्यूमेंट करना, लिख कर रखना पेशेंट के क्या वाइटल साइंस हो रखे हैं। कोलैबोरेटिंग विद द अदर हेल्थ मेंबर्स, कोलैबोरेटिंग यानी सहयोग करना, यानी कोलैबोरेटिंग मिलकर काम करना विद अदर हेल्थ मेंबर्स के साथ सहयोग बनाए रखना, उनसे मिलके उनके साथ मिलकर काम करना है ना। एडमिनिस्टरिंग आईवी फ्लूइड एंड मेडिकेशन, नर्स पेशेंट को एडमिनिस्टर करना आईवी फ्लूइड एंड मेडिकेशन। रेस्पॉन्डिंग टू द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस एंड मेंटेन नर्सिंग स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल, रेस्पॉन्डिंग करना टू द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, मेंटेन करना नर्सिंग स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल। नर्सिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, प्रोटोकॉल जैसे कि नर्सिंग जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है पेशेंट की उसे कॉन्फिडेंशियल एंड गुप्त रखना, और ये नर्सिंग से स्टैंडर्ड होते हैं, नर्सिंग स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होते हैं जो इंफॉर्मेशन होते हैं उनको गुप्त रखना, और प्रॉपर केयर देना, प्रॉपर केयर देना पेशेंट को, नर्सिंग स्टैंडर्ड होते हैं इनको मेंटेन बनाए रखना। रेस्पॉन्डिंग फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग। फ्रेंड्स, thank you for watching this video friend, please like and subscribe my YouTube channel फ्रेंड्स। सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग के प्रिंसिपल पर वीडियो बनाऊंगा तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।